बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ये हम खड़े हुए हैं, ये एक पौधा है। आपने देखा होगा कि आपके दाएं बाएं मुख्तलिफ़ जगहों पर ये उगा हुआ होता है। जो खाली प्लाट्स हैं वहाँ पर भी अक्सर होता है। इसको बहुत कम लोग जानते हैं। इसको असगंध कहते हैं, असगंध, अशोगंधा भी इसको कहते हैं, अक्सिन भी इसको कहते हैं। और ये एक जादुई पौधा है, मेडिसिनल प्लांट है और जादुई असरात रखता है। तिब के अंदर चाहे वो आयुर्वेदिक हो, तिब यूनानी हो, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, ख़वातीन के अमराज के लिए, मर्दाना अमराज के लिए बेहतरीन है। आज हम आपको इसका एक बड़ा सादा सा नुस्खा बताएंगे, जो कि आपके जोड़ों की जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ दी जॉइंट्स, उसको रिलीफ देने के लिए, अफाका देने के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये देख रहे हैं आप कि इसको ये लगे हुए फल भी लगे हुए हैं। इसकी अगर ये इसको खोलें तो अंदर से ये छोटा सा मटर के बराबर सा दाना निकलता है, सब्ज़ रंग का। और बाज़ दफ़ा ये पककर बल्कि हो ही सुरख जाता है। ये अभी हल्का पीला है, तो इसको इसके बीज भी इस्तेमाल में आते हैं। लेकिन आज हम आपको इसके पत्तों के बारे में बताएंगे। उसूली तौर पर तो इसकी जो जड़ें हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जड़ों, जब ये पौधा छोटा होता है, इसकी जड़ों को निकाल कर उसको खुश्क करके उसको दवाइयों में पीसा जाता है और बहुत ज़्यादा अफादियत रखता है। उस पर किसी और वक्त बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जोड़ों के दर्द के लिए एक चाय बताने लगा हूँ आपको मैं, कावा इसका। इसके ये साफ यहाँ तो ये जो हमें पौधा मिला है, इसको थोड़ा सा ये कीड़ों ने खाया हुआ, थोड़ा सा साफ़ नहीं है पत्ते। इसके आप साफ पत्ते जो पके हुए हों नीचे से, बड़े बड़े इतने साइज़ के, वो लेके आप इनको साया में खुश कर लें। साया में खुश करके आप इनको महफूज कर लें। तकरीबन 1 ग्राम पत्ते इसके खुश किए हुए, इस तरह एक चुटकी होती है छोटी सी, अगर स्केल है तो उसके ऊपर इसको आप ले लें, वज़न कर लें, या वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चुटकी भर लेके आप 1 कप पानी में इसको बॉयल करना शुरू कर दें। आधा कप रह जाए। इसमें हस्बे ज़रूरत आप थोड़ा सा मीठा भी शामिल कर सकते हैं। इसमें दूध शामिल करें, इलायची सब्ज़ का इजाफ़ा करें। इसकी चाय जायके में इतनी शायद अच्छी ना होगी, लेकिन फ़ायदे के लिहाज से बहुत ही अच्छी होती है। इसको आप 1 वक्त नोश करें या 2 वक्त नोश करें। आपके जो छोटे और बड़े जोड़ों के दर्द हैं, कमर दर्द है, उसके लिए अल्लाह की रहमत से बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा 2-4 दिन के बाद। जब आपको अफाका हो जाए तो आप दिन में 1 बार पीना शुरू कर दें, तो आपके ये जो जोड़ों की सूजन है, जोड़ों का दर्द है और कमर दर्द है, और जो चलें यहाँ तक ही रहते हैं, वो बकिया तो जड़ में पाए जाते हैं, लेकिन इसके पत्तों की जो चाय है वो आपके जोड़ों के दर्द को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। दुआओं की अपील है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।